बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद अब्बास हैदर। नाज़रीन, आज काफ़ी अर्से के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। कुछ साथी मसरूफियत थी जिसकी वजह से व्लॉग नहीं बना सके, लेकिन आज से व्लॉग का एक नया सिलसिला शुरू होगा और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल अफेयर्स और दुनिया भर में क्या चल रहे हैं सब चीज़ों को अपने तनाजुर में और उनकी हकीकत जो है वो आपके सामने रखेंगे। आज अहमियत का हामिल जो टॉपिक है वो ये है कि स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है। इसे पाकिस्तान में अवाम किस नज़र से देखती है, सऊदी अवाम किस नज़र से देखती है और तीसरे नंबर पर पूरी दुनिया इस एग्रीमेंट के हवाले से क्या सोच रही है। नाज़रीन, ये बात शुरू होती है जब इसराइल की मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ पे जो है वो यलगार होती है, वहाँ पर हमले शुरू करते हैं, जिनमें सीरिया है, यमन है, इजिप्ट है। इन पे जो है मुसलसल गाहे बगाहे जो है वो इसराइल हमला करता है और उसकी वजह से हालात जो है वो ख़राब होते हैं। और यहाँ तक कि एक हमास की जो है वो मीटिंग होती है कतर में, और उस मीटिंग में जब सब बड़े लोग जो है वो इकट्ठे हो रहे होते हैं तो उस वक्त कतर में जो है वो इसराइल एक जो है वो हमला करता है और उससे जो हमास के सीनियर लीडर्स हैं वो उसमें जो है वो जांबाक होते हैं। और इसके जवाब में जो है वो कतर में काफ़ी तशवीश पाई गई। उन्होंने भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करने के साथ साथ इसका भरपूर तरीके से जवाब देने के हवाले से भी ऐलान किया, लेकिन हकीकत ये है कि कतर अभी तक उसके जवाब देने के हवाले से जो है वो खामोश नज़र आता है, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेटजिक जो पावर है वो कमज़ोर है, डिफेंस उनका जो है वो इसराइल से कमज़ोर है। और उन्हें इसके हवाले से कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अगर वो हमला करता है इसराइल पर तो कतर को जो है वो इसका नुकसान होगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि एक तो उनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, आर्म फोर्सेस उनकी कमज़ोर हैं और पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से कतर को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से कि अब सऊदी अरब जो है वो सोच रहा था कि उनके पास भी पैसा और तेल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके पास अभी भी इतनी पावर नहीं है कि वो किसी इसराइल जैसे मुल्क के साथ मुठभेड़ कर सके, यानी उनके साथ जंग लड़ सके या उन्हें जवाब दे सके। तो इसलिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ बैठक की और पैसे भी पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के काफ़ी पुराने रिलेशन हैं। एक हमारा मजहबी अकीदत भी जो है वो सऊदी अरब से बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर खाना काबा है, मस्जिद नबी और जो है हमारे मुक़द्दस मकामात हैं वहाँ पर। तो इसके हवाले से और दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सऊदी अरब के साथ हमारे दफ़ाई मुआहदे काफ़ी जो है वो हो चुके हैं पहले भी, और इसमें हमने उनकी जो एयरफोर्स है उनके पायलट्स को जो है वो ट्रेन किया, उनकी फोर्सेस को ट्रेन किया और पाकिस्तान में आकर वो ट्रेनिंग करते रहे और पाकिस्तान से फौजी जाकर जो है वहाँ पर भी ट्रेनिंग देते रहे उनकी आर्म फोर्सेस को। लेकिन अब ये मुआहदा जो जिसे हम स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कहते हैं, इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये क्या क्या इसमें लोग अवामात पैदा कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन सबसे पहले ये है कि इसमें एक चीज़ साफ अल्फाज में डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से कह दी गई है कि न्यूक्लियर वेपन्स का इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ये ज़रूर हुआ है कि एक मुल्क पर अगर हमला होता है तो वो दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा, और एक मुल्क अगर उसका जवाब देता है तो दूसरा मुल्क भी उसका यानी भरपूर तरीके से उसके साथ मिलकर जवाब देने का हक रखता है। इसे हम बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं जैसे नेटो फोर्सेस बनी हुई हैं यूरोपियन यूनियंस की, और वो सब मुल्कों ने जो है अपनी अपनी फोर्सेस को जो है वो एक पॉइंट पे इकट्ठा किया है कि अगर एक मुल्क पर हमला होगा तो तमाम मुल्कों पर हमला समझा जाएगा। जैसे यूरोपियन यूनियन का इसी तरह का मुआहदा ये है कि अगर सऊदी अरब पर कोई भी मुल्क हमला करने की सोचता है तो फिर पाकिस्तान उसके साथ बराबर खड़ा होगा। अब उसका ज़्यादा असर ये होगा कि अगर सऊदी अरब पर कोई हमला जैसे उदाहरण खास अगर कर देता है इसराइल, तो उसका ये होगा कि आप ये इसराइल के ज़हन में खौफ होगा कि वो एक मुल्क से नहीं बल्कि दो मुल्कों से पंगा ले रहा है और उसका खमियाजा से दोनों तरफ से भुगतना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस भी दोनों मुल्कों की बड़ी इंपॉर्टेंट की जो है वामिल है। तो इसलिए ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि इन दोनों मुल्कों का एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हो, और इस म्यूचुअल जो डिफेंस एग्रीमेंट के तहत दोनों मुल्क एक दूसरे की
किस हद तक मदद करेंगे ये भी आपको बताते हैं कि अगर कोई मुल्क किसी दोनों मुल्कों में से किसी मुल्क पर हमला करता है, एक ज़ाहिर बात है हमारे पास यहाँ पर भारत और पाकिस्तान की जंग हाल ही में हो चुकी है, इसराइल मुसलसल जो है वो जो मशरक़ी वस्ता है वहाँ पर चढ़ाई करता जा रहा है, तो इसलिए दोनों मुल्कों के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है कि वो आपस में इत्तेहाद करें। और इसमें ये ही नहीं कि ये दोनों मुल्कों का बताया गया है, बल्कि साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि दीगर जो अरब ममालिक हैं जिनमें ओमान है और UAE है और दीगर और ममालिक हैं, वो भी इसमें एग्रीमेंट का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। अभी एग्रीमेंट में यह है कि वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करेंगे अगर, या फिर उसका कोई ख़ास एग्रीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन ज़ाहिर बात है जब जंग होती है तो उसमें एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये चीज़ तो होती है कि जब एक मुल्क से पंगा लेंगे तो दूसरा मुल्क हरकत में आएगा और उसके खिलाफ भी अगर एक्शन होगा तो फिर कुछ भी बात कहीं भी जा सकती है। तो ये बेसिकली डिफेंस एग्रीमेंट है। इसमें आर्म्ड फोर्सेस का जो है वो ट्रेनिंग एक्सचेंज होगी, इसमें आप अपने जो हथियार हैं वो एक दूसरे में जो है वो एक दूसरे की हमायत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स के अलावा उसकी भी ख़ास कोई डिटेल सामने नहीं आई, और ना ही जो है वो चीज़ें इसके हवाले से डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से कहा गया है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी अम्ब्रेला जो है वो इसके लिए यूज़ नहीं होगी। लेकिन ये है कि ज़ाहिर बात है जब दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ खड़े हैं तो फिर दोनों के एहसास से दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए साथ साझी होंगी। हम सब लोग इस चीज़ की जो है वो ख्वाहिश करते हैं कि दोनों मुल्कों के साथ साथ पूरी दुनिया में अमन कायम हो। ख़ास तौर पर जो गज़ा में हो रहा है इनके ख़िलाफ़ जो है वो पूरी दुनिया जो है वो ज़्यादातर, जिसे हम कह सकते हैं 60 to 70% दुनिया जो है वो गज़ा में जो ब्लड शेड हुआ है उसके ख़िलाफ़ खड़ी है। तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में अमन होना चाहिए। अमन सबसे, और ख़ास तौर पर जो बैठ कर गुफ्तगू शनीद जो है वो सबसे अच्छा एक जो है वो रास्ता है, इसे इख्तियार करना चाहिए। कत्ल व गारत में कुछ नहीं रखा। अपने मेज़बान सैयद अब्बास हैदर को इजाज़त दीजिए, और साथ ही साथ जो स्पेकुलेशंस फैलाई जा रही हैं उस पर नज़र ना डालें, बल्कि हकीकत पर नज़र रखें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।